हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है एसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। सब इंस्पेक्टर की ये वैकेंसीज है। जो टोटल वैकेंसी आपकी वो है आपकी 4000 प्लस 4000 से भी ज़्यादा यहाँ पर एसआई की वैकेंसीज निकाली गई हैं। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में ये वैकेंसीज हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 4 मार्च 2024 से, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 28 मार्च। 28 मार्च जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है एसआई की एप्लीकेशन के लिए। जो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की आपकी लास्ट डेट है वो है 29 मार्च 2024। 29 मार्च 2024 तक आप जो है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी 30 मार्च और 31 मार्च 2024 तक। इस दौरान आप अपने फॉर्म में किसी भी तरह की करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। सीबीटी एग्जामिनेशन, सीबीई एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा आपका वो 9, 10 और 13 मई को आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। जो टोटल वैकेंसी आपकी उसमें जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट्स की जो टोटल वैकेंसीज है वो है आपकी 125 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। इसमें ओपन वैकेंसी जो है वो 101 है। 101 में से 45 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 24 वैकेंसी रिजर्व है। एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 12 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 7 वैकेंसी रिजर्व है, जिसमें से 3 वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए है। 2 वैकेंसी ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। एससी कैंडिडेट्स के लिए 1 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी में आपकी 5 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें से 3 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं, 1 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हैं, 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 12 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई हैं टोटल, जिसमें से अनरिजर्व 5 वैकेंसीज हैं। 3 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 2 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी एसटी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। इस तरह से आपकी जो टोटल वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में वो 125 है मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस फीमेल कैंडिडेट्स टोटल वैकेंसी 61 है। इन 61 वैकेंसीज में से 28 वैकेंसी अनरिजर्व है, 15 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, एससी के लिए 8 वैकेंसी रिजर्व है, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। अब जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी सब इंस्पेक्टर जीडी जनरल ड्यूटी इन सीएपीएफ में। यहाँ पर ये वैकेंसीज है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर जीडी में। इसमें बीएसएफ में आपकी जो है 892 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें फीमेल और मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी आपकी 847 है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 45 है। मेल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 342 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 85, ओबीसी में 229, एससी के लिए 127, एसटी के लिए 64 वैकेंसी रिजर्व है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बीएसएफ में 18 वैकेंसी रिजर्व है अनरिजर्व कैटेगरी में, 5 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 12 वैकेंसी ओबीसी, 7 वैकेंसी एससी, 3 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल जो है आपकी 892 वैकेंसीज यहाँ रिजर्व रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 90 वैकेंसीज यहाँ रिजर्व है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर। सीआईएसएफ में आपकी टोटल वैकेंसी 1597 वैकेंसीज है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 1437 वैकेंसीज है 1437, जिसमें से अनरिजर्व जो है आपकी वो है 583, 144 जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 388 ओबीसी, एससी कैंडिडेट के लिए 215, 215 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 107 वैकेंसी जो है वो एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी आपकी 160 है सीआईएसएफ में, जिसमें अनरिजर्व में 65 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 43, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 12 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट्स के लिए 1113 वैकेंसीज हैं, 1113 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें 451 वैकेंसी जो है अनरिजर्व है, 111 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 301 ओबीसी, 167 एससी और 83 जो है एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट्स की वो है आपकी 1113। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीआरपीएफ में 59 वैकेंसीज हैं, और यहाँ टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी सीआरपीएफ में 1172 वैकेंसी जो है वो टोटल आपकी सीआरपीएफ में, जिसमें से 117 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है।
उसके बाद ITBP में आपकी जो है वो टोटल वैकेंसी 278 है, 278 वैकेंसीज हैं, जिसमें 237 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 41 वैकेंसीज हैं, 28 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। SSP में आपकी जो है टोटल वैकेंसी 62 है, जिसमें 59 मेल कैंडिडेट्स के लिए, 3 वैकेंसी आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और 6 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं वो है 4001 वैकेंसी जो है 4001 वैकेंसी जो है वो टोटल वैकेंसीज हैं आपकी, जिसमें से 3693 3693 वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 308 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं और इस तरह से टोटल वैकेंसी आपकी 4001 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। और इन वैकेंसीज के लिए जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है मिनिमम आप 20 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम आप 20 ईयर्स के, मैक्सिमम 25 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, जैसे SC/ST के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स एज़ पर गवर्नमेंट रूल। विडो डाइवोर्स वूमन जो लीगली सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, उनके लिए 35 की एज तक वो फिलअप कर सकती हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40 ईयर्स तक आप जो है फिलअप कर सकती हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स की एज तक, डिपार्टमेंटल OBC कैटेगरी के लिए 33 और डिपार्टमेंटल ST/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ रखी गई है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC, ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपके लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं रखी गई है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स, जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।